मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है और कौन से स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने होंगे। तो पहले तो स्टूडेंट्स के लिए जो गुड न्यूज़ है कि वो जो टाइम रिक्वायर्ड है इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए वो होगा 2 घंटे और 30 मिनट। इसमें आप इजीली इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और इसका पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है, वो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो आपको पेपर आएगा वो थ्रू ईमेल आपके ईमेल एड्रेस आएगा। तो अगर आपका ईमेल इन वर्किंग नहीं है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप एग्ज़ाम डे से पहले उसको ठीक करवा सकते हैं। और इसको ठीक करवाने के लिए जो ईमेल्स हैं वो आप तक पहले पहुंचा दी गई हैं। अगर आपका अपना ईमेल नहीं वर्किंग में तो आप अपने फ़ेलो से जो ईमेल एड्रेस है वो अपना ठीक करवा सकते हैं। अपना जो कोई भी क्लास फेलो उसको अपना रोल नंबर वगैरह बता के तो आप जो ईमेल है वो अपना ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है कि जब आपको आपका पेपर रिसीव हो जाए तो उस पेपर को आपने उस जो ईमेल है उसका आपने रिप्लाई आपने टीचर को करना है कि आपको पेपर जो है वो रिसीव हो गया। ये आपकी जो रिसीप्ट है वो एक किस्म की हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी कि पेपर आप तक पहुंच गया है। आपने सिर्फ रिप्लाई करना टीचर को कि पेपर आप तक पहुंच गया। इसके बाद जो थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि आप ये पेपर एमएस वर्ड में फ़ाइल में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपने हैंड रिटन करना तो A4 पेजेस लेंगे, उसको जो है ना हर पेज पे आप नंबर लिखेंगे और जो है अपना नेम वगैरह और सब कुछ जो है वहाँ पे अपनी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। अगर जो आप हैंडमेड कर रहे हैं तो हर पेपर जो है उसके एंड पे आपने उस पेपर का जो क्वेश्चन जो आंसर शीट है उसका नंबर लाजमी देना है कि अगर आप के 10 पेजेस हैं तो आप 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, 3 ऑफ 10 इस तरह से आपको नंबर देने होंगे उस पे पेज के एंड पे। तो इसके बाद जो इन्होंने बताया कि जो जब आप पेपर अटैम्प्ट कर लें तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट कैम स्कैनर या कोई और इस तरह की ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए कि टीचर को पढ़ने में आसानी हो और वो इजीली जो आपका पेपर चेक कर सके। और इसके बाद आपने उसको सेव कर लेना पीडीएफ को और इसके बाद आपने उसके नेम को एडिट करना है। जो फ़ाइल आपने बनानी है पीडीएफ की सॉल्यूशन की उसके नेम को आपने एडिट करना है। ये सामने जो 6 बोल्ड पॉइंट है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मेथड क्या होगा, रोल नंबर, कोर्स कोड, मिड टर्म, स्प्रिंग 2020, ये इस तरह से आपने सेव करना है। और साथ एग्जांपल भी दी गई है कि इस तरह से आपने अपनी फ़ाइल का नाम जो है वो सेव करना है। और फिर जो ईमेल है आपने जो आपको क्वेश्चन पेपर आया था जिस ईमेल पे उसी पे आपने वो रिप्लाई में आपने सेंड कर देनी है जो आपका आंसर शीट होगी पीडीएफ के फॉर्म में। जो आंसर अगर आप वर्ड फाइल में भी बना रहे हैं तो आपको उस वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा और आंसर जो आप भेजेंगे उस ईमेल का रिप्लाई जो आप भेजेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होगा। इसके बाद जो टीचर है वो आपको रिप्लाई बैक करेगा कि अगर आपका जो आंसर शीट है वो टीचर के पास पहुंच गई। पेपर के मार्क्स 25 होंगे और जो टाइम है वो हमारे पास होगा 2 घंटे 30 मिनट। इसके बाद ये इन्होंने सैम्पल एक साथ अटैच किया हुआ है कि इस तरह से 12 क्वेश्चन होंगे। 12 जो एक कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पे देखें 12 क्वेश्चन है। जो 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और कोई एक क्वेश्चन जो है ना वो 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके 25 नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि आंसर शीट का भी इन्होंने एक मॉडल आंसर शीट या इस तरह से आपने स्टार्ट में अपना जो आपके डिटेल्स हैं, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, कोर्स कोड, ये आपने अटैच करना है और बाद में आपने आंसर यहाँ पे ऐड करते जाना है। इस तरह से आंसर 1, आंसर 2, और ये बिल्कुल एक तरतीब से चलना चाहिए ताकि टीचर जो है वो भी आपका पेपर इजीली चेक कर सके और जो टीचर है उसको भी जो है परेशानी ना हो। और इस एक टीचर जो है वो आपको इसके अलावा भी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल एक टीचर कहता है कि स्टार्ट पे जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि डिफरेंट पेपर भी हो सकता है, सारे स्टूडेंट्स का सेम पेपर भी हो सकता है, तो अगर डिफरेंट पेपर हो कुछ स्टूडेंट्स का, फॉर एग्जांपल अगर 40 स्टूडेंट्स है एक क्लास में तो 20 का डिफरेंट हो, 20 का डिफरेंट हो, तो उस केस में जो टीचर है वो आपको गाइड करेगा कि आपने जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने स्टार्ट में जब आप पीडीएफ फाइल बनाएं तो अपना पेपर जो है वो उसके साथ अटैच कर लें ताकि जो टीचर है
वो इजीली चेक कर सके कि पेपर कौन सा है और किस तरह से आंसर आपने अटैम्प्ट किए हुए हैं। और तरतीब से जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना ज़रूरी है कि टीचर के लिए भी आसानी रहे। थैंक यू।